नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर एस के कुलश्रेष्ठ, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अर्थशास्त्र जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, जो कि एमए फाइनल में चलता है। उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि भारतीय जो व्यापार है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसका ग्लोबल सिनेरियो का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि इंडियन ट्रेड इन ग्लोबल सिनेरियो का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि इस समय जो भारत की जो विकास दर है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह हम अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, हमने कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में योगदान दे रही है। तो जैसे आपको पता होगा कि हाँ, सबसे पहले तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया है, जिसके अंदर विदेशी कंपनियों को ऐसा कहा गया है कि आपका जो भी उत्पाद है हम आपसे डायरेक्ट ना लेंगे, बल्कि हम आपको एक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपना व्यापार संयंत्र भारत में लगा सकें, जिसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम कहा जाता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव हमारे यहाँ चल रहा है, जिसको अपने PLI स्कीम करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी हमारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं या एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, या उनके पास ऐसा उत्पाद है जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है वर्ल्ड के अंदर, और वो भारत का चूँकि उत्पाद है, उसको भी हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं। उसके बाद जैसे आपको पता होना चाहिए, इस समय जो पोस्ट पैंडेमिक का युग चल रहा है और पोस्ट पैंडेमिक के बाद ग्लोबल की डिमांड जो है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है वस्तुओं की, सेवाओं की, वो बढ़ी है लगातार और बढ़ती जा रही है। उसमें भी भारत ने, चूँकि भारत ने जो मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जो लॉन्च की थी, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला और हम ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती आ रही है, वैसे भारत अपना प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है। और आपको जैसे पता होगा कि हमने कई प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं, कई कंट्री से इंडिविजुअली किए हैं और कई कंट्रियों के साथ भी हमने किए हैं, ताकि हम जो टैरिफ हैं या जो व्यापार बाधाएं हैं उसको कम कर सकें और अपने एक्सपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कम करके व्यापार को बढ़ा सके। और दूसरी बात, हमने भारत ने डाइवर्सिफाई किया है एक्सपोर्ट को। पहले पर्टिकुलर जो सामान हम एग्रीकल्चर या जो दूसरी गुड्स हम बेच पाते थे, आज हमने डाइवर्सिफाई किया है। आज हम यहाँ तक हथियार तक हम भारत दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल तो हम इंपोर्टर कंट्री थी, आज हमें एज ए वर्ल्ड में एक्सपोर्टर कंट्री माना जाता है, क्योंकि हम जो है क्रूड ऑयल दुनिया से खरीद के ऑयल बना के उसको हम पूरी दुनिया में हम बेच रहे हैं। और आज हम अपने उसमें हम इंपोर्टर में भी टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं तेल में, और हम एक्सपोर्टर में भी पोजीशन पा रहे हैं। तो हमने क्या डाइवर्सिफाई किया है हमारे ट्रेड को। दूसरी बात क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो भारत के अंदर जो डिलीवरी सिस्टम है, उसके अंदर कई कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां जो अमेरिकन बेस्ड कंपनियां हैं, वो आ चुकी हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट की हम बात करते हैं, तो इन कंपनी को जो प्लेटफॉर्म के कारण जो भारत के जो छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, उन उद्योगों को एक सहारा मिला है और वो भी क्या कर पा रहे हैं, आज अपना माल पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं बेच सकते हैं। उनसे बस इनको उन प्लेटफॉर्म पर अपने को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बेसिस पे ये दुनिया में अपने माल को बेच सकते हैं। तो ये भी भारत के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ने का एक रीज़न है, भारत बढ़ा पा रहा है। इसके अलावा कई कंट्री हैं, जैसे अभी US में तो के साथ विवाद चल रहा है, उसने 50% टैरिफ हमारे पे अभी इम्पोज किया है। हालांकि हमें ऐसी आशा है कि चूँकि अभी 2025 चल रहा है, तो ये हो सकता है कि कुछ समय बाद ही कम कर दें या बंद कर दें या ख़त्म कर दें। किंतु उसके अलावा हमने अभी इंग्लैंड से पैक्ट किया है, UK से पैक्ट किया है, हमने नेपाल से, बांग्लादेश से, जापान से, हमने कई पैक्ट किए हैं, सिंगापुर से। तो ये पैक्ट जो चाइना से भी हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है, दुनिया के अलग अलग देश जो बड़ी कंट्रीज है, ब्रिक्स के अंदर हमारा बड़ा नाम है, जो ब्रिक्स का जो पैक्ट हमने किया है, उससे भी हमें ट्रेड में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और हम जो एक्सपोर्ट करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं, कई कंट्री के साथ हम कई टाइप के समझौते कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे हम चैलेंज, कि भारत इस समय किस प्रकार के चैलेंज उसको आ रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। तो हम बात करें चैलेंजिंग एंड एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इस समय पूरी दुनिया के अंदर क्या है, ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन है। हर कोई देश अपने उद्योग को बचाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई ट्रेड डेफिसिट से पीड़ित है। कुछ कंट्री जैसे चाइना बहुत बेटर कर पा रही है, EU अब की स्थिति अब सुधर चुकी है, तो वो ट्रेड में बेनिफिट में है। किंतु काफ़ी कंट्री ट्रेड डेफिसिट में चल रही हैं, आफ्टर पेंडेमिक चल रही हैं। तो वो जो हर कंट्री अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रही है, टैरिफ लगा रही हैं, कोटा यूज़ कर रही हैं। तो उससे भी क्या है, उस कारण हमारे थोड़ा ट्रेड में इश्यूज आ रहे हैं।
दूसरा क्या है, लॉजिस्टिक सप्लाई। जैसे हम जानते हैं कि हम सप्लाई इशूज़ आते हैं जब भी हम किसी अपने एक्सपोर्ट को हम बाहर बेचते हैं, तो क्या होता है कि जब जिस माध्यम से बेचते हैं उसमें कई प्रकार की कंट्रीज आती हैं, तो बैरियर्स पैदा हो रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे चाइना ने सीपैक बनाया है ना, सिल्क रोड बनाई है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उससे उसको बेनिफिट भी मिला है, उसका ट्रेड बढ़ता जा रहा है, वो पॉजिटिव रहता है ट्रेड में उस कारण। उस तरह भारत भी कर रहा है, ऐसे कई रास्ते ढूंढ रहा है, और जल्द ही भारत भी ऐसे कई मार्ग निकाल लेगा, और हमारा ट्रेड भी डेफिनेटली अगर ये बाधाएं, ये हर्डल खत्म हो जाएंगी, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लॉजिस्टिक की जो प्रॉब्लम्स है। तीसरी बाधा हमारी जो आती है वो होती है रेगुलेटरी बैरियर्स। कई कंट्रीज़ क्या होती है, अपने अपने हिसाब से बैरियर्स पैदा कर देती हैं। कई ऐसे बैरियर रेगुलेटरी बैरियर्स होते हैं, उनके कुछ इश्यूज होते हैं, और कभी वो किसी के नाम पर, कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी के नाम पर, किसी क्वालिटी चेक के नाम पर कई टाइप के हर्डल्स पैदा करती हैं। वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम भारत को जैसे कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्री उनको फेस करनी पड़ती है। और नेक्स्ट जो अपनी बात करेंगे, करेंसी फ्लक्चुएशन। आप जानते हैं डॉलर और रुपए के मूल्य जो लगातार गिरता जा रहा है और वीक होता जा रहा है, हालांकि एक्सपोर्ट को बढ़ाता है वो, किंतु फिर भी जो और करेंसी और वीक हो रही हैं और डॉलर बढ़ रहा है या घट रहा है, जो वटेवर जो करेंसी की फ्लक्चुएशन होती है वो भी ट्रेड को बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो उससे भी हमको थोड़ा, उसमें भी हमें रुपए की स्टेबिलिटी के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि दूसरी कंट्री जैसे चाइना की बात करें हम, चाइना लगातार अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है, पूरी वर्ल्ड वाइड बढ़ाता जा रहा है ना, जर्मनी बढ़ाता जा रहा है। तो कैसे कई कंट्री होती है जो इंडियन गुड्स को टक्कर दे रही हैं, तो वो भी भारत को क्या है एक चैलेंज के रूप में रखना चाहिए। किंतु फिर भी हम बात करेंगे कि इंडिया ने अपने जो फुटप्रिंट डाले हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में, उसकी हम बात करेंगे। आप जैसे आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स से हम बात करें तो हमने लगभग 79.44 बिलियन डॉलर्स का 2024 में हमने एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को हमने 52.34 का बिलियन डॉलर का हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद मिडिल ईस्ट की बात करें, उसको भी किया था। अफ्रीका की बात करें, एशियन कंट्री की बात करें, तो हम बढ़ाते आ रहे हैं। आप अगर देखोगे तो हम अमेरिका को ही आईफोन का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम कई कंट्रीज़ के साथ क्या है डील कर रहे हैं। तो ये भारत अपना फुटप्रिंट कहीं ना कहीं डाल रहा है। जैसा इस टेबल मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अमेरिका को हम जैम करते हैं, प्रीशियस मेटल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, फार्मा करते हैं, मशीनरी करते हैं, व्हीकल्स करते हैं। या यूरोपियन यूनियन को भी हम टेक्सटाइल करते हैं, मशीनरीज करते हैं, अपैरल करते हैं। और जैसे मिडिल ईस्ट को हम जैम करते हैं, ज्वेलरी करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं। उससे अफ्रीका को हम मिनरल्स करते हैं, फ्यूल करते हैं। तो और एशियन को हम इंजीनियरिंग गुड्स करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं, केमिकल्स करते हैं। तो ये हम क्या है हर जगह कहीं ना कहीं अपना एक फुटप्रिंट छोड़ते आ रहे हैं। पूरा दुनिया के अंदर भारत का एक बड़ा नाम होता जा रहा है एक्सपोर्ट में, और सूनर और लेटर भारत इसके अंदर भी बहुत बड़ी तरक्की करेगा, क्योंकि भारत ने जो मेक इन इंडिया और PLI स्कीम करी है उसका कुछ समय बाद बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, और भारत बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंट्री बनने जा रहा है। और हम बात करें, अगर ट्रेड की बात करें तो आप देख पाएंगे कि 2024 मई की और 2025 मई की हम बात करें US बिलियन डॉलर में ट्रेड की बात करें, तो आप कमोबेश देखो कि मर्चेंडाइज सर्विस हो या दोनों को मिलाकर हम ट्रेड की बात करें, तो हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट कम हुए हों 24 से 25 तुलना में, पर हम ये देखेंगे हम इंपोर्ट भी हमारे कम हुए हैं, चाहे वो मर्चेंडाइज की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, चाहे ओवरऑल की बात करें। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो हो रहा था, ट्रेड जो 2024 में 9.35 था, वो घट के 6.62 रह गया है। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। भारत अपने ट्रेड डेफिसिट को लगातार कम करने का प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया का टैरिफ लैंडस्केप क्या है, कि भाई भारत जो है, क्योंकि भारत के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि भारत बहुत टैरिफ किंग, जैसे ट्रंप ने कहा था कि भारत टैरिफ किंग है, टैरिफ बहुत लगाता है, किंतु ऐसा नहीं है। हमने भी क्या किया, टैरिफ चूंकि लगाना पड़ता है घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए, भारत ने टैरिफ लगाए थे, किंतु अब भारत धीरे धीरे क्या है अपनी जो ट्रेड पॉलिसी में सुधार कर रहा है और टैरिफ को लगातार कम करने का प्रयास कर रहा है। जैसे हम बात करें कि अभी हम रिसेंटली बात करें तो भारत ने लगभग 7 जो कस्टम जो है टैरिफ जो थे उसकी रेट्स को इंडस्ट्रियल गुड्स की जो है रिमूव किए हैं, 7 को कम किया है, ठीक है ना। अब करीब 8 रेट रह गई हैं, है ना, इंक्लूडिंग 0 रेट्स भी उसमें शामिल है, यानी कई रेट्स जो थी उसमें 15 रेट में 7 रेट उसने भारत ने खत्म कर दी। सोशल फेयर की बात करें अगर अपने, तो उन्होंने सरचार्ज जो था उसको भी रिमूव किया है, 82 टैरिफ लाइन से उसको सरचार्ज जो लगता था उसको भी उसने रिमूव किया है। EV और अगर अपने मोबाइल बैटरीज की बात करें तो लगभग 35 कैपिटल गुड्स जो थी, EV बैटरी की बात करें 28 मोबाइल बैटरी की, इन सबको उसने एग्जेम्प्ट किया है, और एक होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया है। तो क्योंकि इनको कस्टम से फ्री किया है ताकि इनका प्रोडक्शन, इनका इंपोर्ट जो है भारत में इजीली हो सके। उसका टेक्सटाइल पे भी उसने बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कम किया है, और ये क्या शिप बिल्डिंग्स जो होती है जो उस पर भी इन्होंने कम किया है इसको। मेडिकल और हेल्थ केयर की बात करें तो लगभग 36 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं उसको भी उन्होंने
फुली एग्जम्प्ट किया है, इससे बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया है। और 6 एडिशनल जो ड्रग्स थी उसमें 5% कंसेशन भी इसने ड्यूटी पे दिया है। और हम बात करें एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया, ड्यूटी फ्री इनपुट्स जो थे उसको एक्सपेंड किया है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है जो लेदर और इन पे सब पे हमने इसको रिमूव किया है। ग्लोबल ट्रेड इम्बेलेंस की बात करें, अब चार्ट को देख के आपको समझ में आएगा कि देखो नीचे जो है, जो कंट्री है, लाइन है एक आपके, इसमें नीचे जो लाइन है वो सब ट्रेड डेफिसिट को दिखा रही हैं, वो कंट्री जिनको ट्रेड बार बार डेफिसिट हो रहा है। ऊपर की कंट्रीज जो हैं वो ये बता रही हैं कि उनको ट्रेड बेनिफिट हो रहा है। और ये हमारा 2023 से 2025 तक का डेटा लिया हमने, तो आप देखो कि चाइना को देखो बहुत ट्रेड से बेनिफिट मिल रहा है। इंडिया लगातार, हालांकि इंडिया को घाटा कम है, परंतु इंडिया का कंसिस्टेंटली इंडिया को घाटा हो रहा है लगातार। और हम बात करें यूरोपियन यूनियन को, जो शुरू में लॉस था किंतु अब धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के अंदर भी पॉजिटिव आ रहा है। और जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात करें या अदर डेवलप्ड कंट्री को बेनिफिट मिल रहा है, रशिया को भी बेनिफिट मिल रहा है ट्रेड से। तो कुल मिलाकर ये जो आप देखोगे इसमें समझ में आएगा कि कुछ कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्री को नुकसान हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। तो ये ट्रेड का एक प्रकार से इम्बैलेंस हो रहा है। और ये जो ट्रेड का इम्बैलेंस हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय। किंतु आप देखते हैं कि भारत का अगर अपने देखें तो लगातार भारत का जो इम्बैलेंस कम होता जा रहा है। आप ये डायग्राम में नीचे देखेंगे भारत को, तो भारत का इम्बैलेंस जो पहले ज़्यादा था वो धीरे धीरे कम होता होता काफ़ी कम हो चुका है। और हम ग्लोबल ट्रेड और गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो आप इस डायग्राम को देख के पाएंगे कि जैसे आपने जब कोविड का टाइम था 2020 की बात थी, तो आप देखें ग्लोबल का ट्रेड था गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत डाउन चला गया, नेगेटिव चला गया था। ये सारी लाइनें आपको नेगेटिव बता रही हैं। ये वो बता रही हैं जो आप सर्विसेज करके ट्रेड करते हो या आप गुड्स का ट्रेड करते हैं। पर कालांतर में क्या हुआ कि धीरे जैसे जैसे कोविड से हम थोड़ा फ्री हुए तो 2022 के अंदर आप देखेंगे काफ़ी ट्रेड ऊपर हुआ। परंतु धीरे धीरे जैसे इस समय जो वार चल रहा है, ट्रेड का आपस में कंट्रीज में वार चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किस आपस में उलझाकर ट्रेड को, वर्ल्ड ट्रेड को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। और वो आप इसका 2025 में देख सकते हैं कि वर्ल्ड का ट्रेड लगातार डाउन जा रहा है, क्योंकि ये टैरिफ बैरियर्स लगातार लगते जा रहे हैं। तो नो डाउट भारत जो है इस समय जो है एक अच्छी पोजीशन पे है। जैसे आपको पता होगा कि भारत तेल, ऑयल, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर ही बन चुका है। हालांकि उस पर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, किंतु होपफुली क्या है, भारत, चूँकि आपको यही पता होगा कि किसी समय हमें काफ़ी जो वेपन्स थे वो इंपोर्ट करने पड़ते थे, किंतु आज भारत काफ़ी वेपन्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसे कई ट्रेड हैं जो नई नई जो स्कीम थी, जैसे चाइना की एक स्कीम थी कि भाई आप हमारे इंडस्ट्री, उसकी खुद की इंडस्ट्री के अलावा एक दूसरी कंट्री में इंडस्ट्री लगाओ। तो क्या हुआ, उससे चाइना की जो वो पॉलिसी थी उसको ही भारत ने एक प्रकार से उस पॉलिसी का फ़ायदा उठा के भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम में उसका काफ़ी हेल्प मिला। तो भारत जो चाइना के जो मोबाइल्स थे वो जो उसको जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भारत में होने लगी, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगी। ऐसे कई इंडस्ट्री, जो वेपन्स इंडस्ट्री थी वो काफ़ी भारत में, भारत वाले खुद ही उसमें आत्मनिर्भर हो गए। तो जैसे आत्मनिर्भर जो स्कीम भारत ने बनाई उससे भारत को बहुत बेनिफिट हुआ। और हम होप करेंगे कि भारत जो है धीरे धीरे इसमें ट्रेड के अंदर पॉजिटिव आए और भारत को उसमें बेनिफिट मिले। इसी के साथ धन्यवाद।